हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर हम बात करें तो जैसे कि आप लोगों ने सबने देखा कि आज पाकिस्तान और श्रीलंका का बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ, जिसमें अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने जिस तरीके से खेला तो हैड्स ऑफ टू देम। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की और वन साइड कर दिया बिल्कुल मैच को। शुरू में ऐसा लग नहीं रहा था जिस तरीके से इमाम और बाबर जो हैं अर्ली विकेट गिर गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दोनों ने पार्टनरशिप की और फिर रिजवान ने जिस तरीके से मैच फिनिश किया तो बेहतरीन ज़बरदस्त मज़ा आ गया मैच देख के। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला शफीक को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने आके और जिस तरीके से उनका फर्स्ट मैच था वर्ल्ड कप का और उन्होंने मेडन जो सेंचुरी की वर्ल्ड कप में, तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। तो हम तो पहले भी यही कह रहे थे कि आप फ़खर को आप कितने चांस देंगे, भले कि वो है मैच विनर है, नो डाउट इसमें कि वो अगर चल जाएँ तो वन साइड कर देते मैच, लेकिन जब इतने टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है एक बंदा तो आपके पास बैकअप तो है ना, तो आप उसको चांस दे सकते हैं ना। तो जिस तरीके से खेला अब्दुल्ला शफीक ने तो बहुत मज़ा आया उसकी बैटिंग देख के। और रिजवान ने फिर बहुत अच्छा खेला। दैन फिर सऊद शकील ने भी थोड़ा बहुत अच्छे पार्टनरशिप की। दैन इफ्तिखार ने अच्छा फिनिश किया। फिर तो बैटिंग वाइज अगर हम देखें तो बेहतरीन, बहुत मज़ा आया बैटिंग देख के पाकिस्तान की। लेकिन जो मसला भाई आना नहीं चाहिए वो हमारी बॉलिंग में काफ़ी कंसर्न आ रहे हैं कि शाहीन ऊपर से समझ नहीं आ रहा शाहीन को क्या हो गया। कुछ 2-3 मैचों से शाहीन ऊपर से विकेट नहीं ले रहे। और फिर अगर हम बात करें तो हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की नो डाउट, लेकिन उनकी इकॉनमी भी मेरा ख्याल है कि 7+ उनकी जा रही है इकॉनमी, तो वो एक कंसर्न हो सकता है। और फिर शादाब बीच में इतनी कोई, कल भी उन्होंने सिर्फ एक विकेट ली, आज भी अगर हम मैच की बात करें तो। और नवाज़ को काफ़ी रन पड़े। तो बॉलिंग में ज़रा मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कि बॉलिंग हमारी बेहतर से बेहतर हो सकती है। और क्योंकि 345 रन आपने बॉलिंग में दे दिए, ये तो फिर हमारे बैट्समैन थे जिन्होंने मैच ज़रा हमें बचा के दे दिया, वरना तो बॉलिंग में तो हमें बहुत रन्स पड़े। और काफ़ी हम लोगों ने कैचेस बहुत छोड़े। इमाम ने जो कुसाल मेंडिस के 2-3 कैच छोड़े, तो एक वो कंसर्न था। बाकी अगर हम बात करें तो शान से पूछते हैं तो शान को क्या लगता है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई नहीं की और ये आइडेंटिफाई करके आपको बताएं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो पाकिस्तान ने की। देखें, मैच के शुरू से अगर हम बात करें बॉलिंग से, तो जैसे अभी बताया बाद ने कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ख़राब चल रहा है। इकोनॉमी के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, क्योंकि 350 खा लेना ठीक है कि सब ने कहा है कि इस जो है बैटिंग विकेट्स यहाँ पे ज़्यादा होती हैं अलावा चेन्नई के। यहाँ पर ज़्यादा स्कोर बन रहे हैं, 350-400 तक भी जा सकते हैं और एक दफ़ा तो जा भी चुके हैं। तो ठीक है कि बैटिंग विकेट्स हैं, लेकिन आपकी बॉलिंग उस तरह स्विंग नहीं हो रही है। आप अगर लाइन और लेंथ भूल जाते हैं तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि आप फॉर्म में नहीं हैं। शाहीन शाह अफरीदी का मुझे समझ में नहीं आ रहा लाइन और लेंथ क्यों भूल गए अपनी। स्विंग नहीं हो रही, बैटिंग विकेट है ठीक है, लेकिन आप अपनी लाइन और लेंथ तो सही रखें। आप जिस एंगल से बॉल कर आ रहे हैं वहाँ पे फील्डर नहीं होता और आपने बॉल आगे फेंकनी होती है। आप बाबर से डिस्कस क्यों नहीं करते कि मैंने बॉल यहाँ रखनी है, तो आप वहाँ पे फील्डर भेज दें। दूसरी बात हसन अली की, इकॉनमी इनका बहुत ख़राब है। लेकिन हमने शुरू में बात की थी जब हमने वीडियो बनाई थी स्क्वाड वाली, तब हमने वाली बात की तो किस बेस पर आए हैं, लेकिन उन्होंने आके विकेट्स निकाली। बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इकॉनमी के ऊपर उनको काम करना है, अभी थोड़ी सी और मेहनत करनी है। वो नसीम की कमी पूरी कर देंगे। जिस तरह से नसीम इंजर्ड हुए हैं उनकी कमी वो पूरी हो जाएगी। हारिस रऊफ़ का सेम मसला है, वो डेथ ओवर अच्छा कराया उन्होंने। कल आखिरी ओवर जिन्होंने कराया 2 विकेट्स निकाली और 1 रन दिया, लेकिन उससे शुरू के जो 5 ओवर थे उसमें उन्होंने कोई 6-10 का था उनकी इकॉनमी, उनको बहुत बुरी तरह उसमें रन पड़े। स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो निराश कर रहा है वो स्पिन डिपार्टमेंट है। शादाब बिल्कुल ही बॉलिंग भूल गए, नवाज़ का तो समझ ही नहीं आया। इफ्तिखार पार्ट टाइम बॉलर हैं, अगर उनको पड़ भी जाते हैं मार तो वो इस वजह से बॉलिंग कराने आते हैं जब कोई बॉलर फ्लॉप हो रहा होता है, तो उनकी उसको कवर करने आते हैं कि उसके 3-4 ओवर कवर कर देंगे। लेकिन आप जो मेन बॉलर्स हैं, आप लोग क्यों बॉलिंग भूल गए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद इंडिया वाले मैच में शायद उसामा मीर को खिलाया जा सकता है। जहाँ तक चीज़ें मालूमात हम तक पहुँची हैं उसमें ये हो सकता है कि शादाब या नवाज़ में से किसी को बिठाकर उसामा मीर को चांस दिया जा सकता है, क्योंकि इंडिया आज तक उसामा मीर को नहीं खेला। नवाज़ को और शादाब को बहुत दफ़ा खेल लिया। ये तो हमारी बॉलिंग थी और फील्डिंग भी बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। चलें, इमाम ने अगर कैच ड्रॉप किया तो इमाम ने उन्हीं का कैच, कुसाल मेंडिस का कैच भी किया, बहुत ज़बरदस्त वो कैच इमाम ने किया। फिर बैटिंग पे आ जाते हैं। इमामुल हक, वही बात है कि उदास करते चले जा रहे हैं वो।
बैटिंग बिल्कुल भूलें। अब तो उनकी सबको वीक पॉइंट भी पता चल गया है कि शॉर्ट पिच आप उनको दें वो कैच दे देते हैं। 2 मैचेस से कंटिन्यूसली उन्होंने यही किया है। वार्म अप मैच में भी कोई इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। फ़खर जमान को बिठाया गया, अब्दुल्ला शफीक को लेके आया गया। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, इंडिया वाले मैच तक उनको रखना चाहिए फ़खर जमान को। लेकिन उन्होंने जो है वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया बाबर ने और उन्होंने परफॉर्म किया और अब्दुल्ला शफीक को आगे भी इसी तरह परफॉर्म करना है। बाबर आज़म की अगर हम बात करें, बाबर आज़म वार्म अप मैचेस में उन्होंने इतना अच्छा खेला, लग रहा था कि वो इन पिचेस के ऊपर डोमिनेट करेंगे, लेकिन वो उन्होंने जो बात की कि मैं सबको ग्राउंड में जवाब दूंगा। अब तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला ग्राउंड है, हैदराबाद का है या अहमदाबाद का है या चेन्नई का है, कौन सा वो ग्राउंड है इसमें वो जवाब देंगे। इंतज़ार है अभी इस बात का, क्योंकि अभी 2 ही मैचेस में तो इतना अर्ली उनके ऊपर बात करना बेकार है। रिजवान तो मुझे कोई ठेकेदार लगते हैं पाकिस्तान टीम के, जब मुश्किल में होती है वो चलते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि विराट कोहली का कंपैरिजन बाबर से ख़त्म करके रिजवान से करवा देना चाहिए, क्योंकि रिजवान उनको टक्कर दे रहे हैं बड़े मैच में। वही वहाँ विराट कोहली बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं, यहाँ हमारे यहाँ रिजवान बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाबर को क्यों आप कंपेयर करें, छोड़ देना चाहिए। अब तो रिजवान को कंपेयर करें, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद जैसे अब्दुल्ला शफीक ने और उन्होंने रिजवान ने मिलकर जो पार्टनरशिप की 150 से ऊपर की, ये बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे चेन्नई वाला मैच तो था KL राहुल और विराट कोहली का, उस तरह का मैच हम देख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह खेला, वो पुल शॉट जो उन्होंने मारा था वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। ऐसा शॉट मारने वाला पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था और पाकिस्तान में आ भी गया। ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तानी फैंस के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद जो छोटे छोटे कैम्यूज़ साउथ शकील और इफ्तिखार अहमद ने दिए, मैं कहता हूँ बड़े लाजवाब थे। कुल मिला के जो पूरे अगर हम मैच देखें तो उसमें बैटिंग पाकिस्तान की बहुत अच्छी रही। नीचे के 4 बैट्समैन थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शुरू के 2 बैट्समैन ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। इमामुल हक का देखें, मुझे लगता है कि आगे के मैच में उनको भी शायद एक आध मैच में बिठाकर फ़खर जमान को ट्राई करेंगे, क्योंकि जाहिर जो आपके पास ऑप्शन है अब उसी में से ट्राई करना पड़ेगा। तो अब इमामुल हक को या तो तेज़ क्रिकेट खेलनी है, अब उनको अगर इस चीज़ पे अगर आप कुछ कहें, उनके पास क्वेश्चन करें, तो आगे से कहते हैं कि भाई मेरे तो 50 की एवरेज है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो उनके ख़राब परफॉर्मेंस है। तो फिर इस वजह से फैंस जो हैं फिर उनको ट्रोल भी करते हैं ग्राउंड में। नहीं, अगर बात करें तो वैसे तो अगर टेक्निक वाइज देखें तो फ़खर जमान तो मुझे लग रहा है जिस तरह की उनकी आउट ऑफ फॉर्म है, तो उनकी टेक्निक का ही थोड़ा मसला है। अगर आप उनको खेलते हुए भी देखें, जिस तरीके से वो आउट हुए थे, तो बिल्कुल ही उनका बैलेंस जो था वो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रेट शॉट जो हमारी बिल्कुल हाथों में कैच दे दिया था, तो बिल्कुल ही टेक्निक उनकी बिल्कुल ही समझ नहीं आई। और एज़ कम्पेयर अगर इमाम का देखें तो मेरा ख्याल है कि इमाम को सही है, अभी आप कैरी ऑन कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इमाम को, क्योंकि उसकी एज अ टेक्निक वाइज अगर आप देखें तो वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, वो नो डाउट। तो उनकी एवरेज भी काफ़ी अच्छी है, 50+ की एवरेज है, आसान बात नहीं होती। अभी उन्होंने क्विकेस्ट भी किए, 67 इनिंग्स में उन्होंने किए हैं 3000 रन, तो बाबर का रिकॉर्ड तोड़ा है। बाबर ने 68 इनिंग्स में किए थे। तो अब ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर अच्छे नहीं है, लेकिन ये है कि सही है कि कुछ मैचेस से वो परफॉर्म नहीं करे, लेकिन आप उनको चांस दे सकते हैं। तो अभी बड़ा मैच है, आप ज़्यादा चेंजेस करेंगे फिर पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि अभी टीम विनिंग में ही चल रही है, तो ज़्यादा पे चेंजेस भी सही नहीं है। और फिर आप शादाब मेरा ख्याल है ज़्यादा चेंजेस कोई और ना करें और वही सेम टीम के साथ खिलाएं, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस करते हैं फिर वही परफॉर्मेंस पे फिर असर होता है और फिर नहीं ज़्यादा अच्छा वो होता, साइन होता टीम के लिए। तो ज़्यादा बेहतर है कि वही टीम खिलाएं, सेम टीम खिलाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अभी हमारी टीम जो है वो विन सिचुएशन में चल रही है। ये था हमारा रिव्यू इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका वाले मैच के लिए। अगर इसमें कोई चीज़ हमसे रह गई हो, तो कोई हम डिस्कशन नहीं किया और हमें करनी चाहिए थी, तो अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं। और जब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।